Hello everyone and welcome all to this Nifty Trading View channels. This channel is for educational purpose only. Do paper trading. We are not SEBI registered advisor. Consult with your financial advisor for investing and trading in the share market. This channel is not responsible for your profit and loss. This is a disclaimer from our channel. Okay. And second, मैं ये स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ जिसपे रिस्क डिस्क्लोजर सेबी ने बताया है एंड इसमें सेबी बताना चाह रही है कि 9 out of 10 individuals traders in equity future and option segments incur net losses. Okay, and on an average loss makers register net trading loss close to 50,000. And third point is, over and above the net trading losses, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as a transaction cost. So the 9 peoples out of 10 are making on an average 50,000 plus additional 28% transactional cost. So the option is not recommended to trade in share market, right? So अभी हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो जो लोग पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए है, जो इस हिसाब से स्ट्रैटेजी का ट्राई कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस अपना बढ़ा सकते हैं. ठीक है, आप देखोगे हमने ये वीडियो बनाया था यहाँ पे 5 जैन to 9 जैन का, जिसमें जनवरी का मंथली व्यू हमने प्रेडिक्ट किया था. तो वो कैसे प्रेडिक्ट किया था वो देखने के लिए आप ये वीडियो में जाके एक बार देख लीजिए. तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि जनवरी मंथ जो है वो बेरिश कैंडल बनाएगा. ओके, तो जनवरी मंथ में तो बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन आप देखोगे कंटिन्यूसली निफ्टी बुलिश व्यू में है, अप ट्रेंड है. ये जो सुपर ट्रेंड भी बुलिश दिखा रहा है एंड ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर ही है. ओके, बट जनवरी में हमने बनाया था व्यू कि निफ्टी रेड कैंडल बनाएगा. ओके, तो पहले हमें देखना है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल कौन सा बन रहा है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, जो मंथली पे हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, देन हमें देखना है फिर डेली कैंडल्स में ये रेड कैंडल कौन से दिन से बनना चालू होती है. ठीक है, तो जैसे आप देखोगे जनवरी में 5 जैन से रेड कैंडल बनना चालू हो गई है. ठीक है, अगर मुझे पेपर ट्रेडिंग करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे एंट्री कब करना है मेरे ट्रेड के लिए. ठीक है, तो 5 जैन में तो रेड कैंडल बनी है, तो मुझे तो अभी इंडिकेशन 5 जैन में मिला है, तो 6 जैन में मैं ढूंढूंगा मैं कब एंट्री करूं. तो मुझे और लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि मेरा एंट्री कब होगा. ओके, तो मैं जाऊंगा फिर 1 आवर्स ट्रेडिंग में, चार्ट में. तो 1 आवर का ट्रेडिंग चार्ट मैंने अभी ओपन किया है. जिस हमने देखा 5 जैन का रेड कैंडल बना है एंड 6 जैन में मुझे एंट्री ढूंढना है. तो आप देखोगे यहाँ पे 6 जैन का एक 10:15 बजे का कैंडल है, जिसने सुपर ट्रेंड को टच करके रेडिश सुपर ट्रेंड गया. इसका मतलब यहाँ से बेरिश मोमेंटम सुपर ट्रेंड दिखा रहा है 10:15 बजे से. तो ये पहला एंट्री पॉइंट हो गया है. तो जो रिस्की थॉट प्रोसेस वाले हैं, जो वो ये एक एंट्री पॉइंट का सोच सकते हैं, बट फाइनल कंफर्मेशन होता है 100 EMA प्लस सुपर ट्रेंड. दोनों क्रॉस चेक्स करने के बाद जो रेड कैंडल बनती है और क्लोज करती है 100 EMA के नीचे, तो वो कंफर्म बेरिश मूवमेंट के लिए एंट्री करने का करेक्ट पॉइंट है. ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे मिल रहा है 8 जैन को, तो यहाँ से बेरिश ट्रेड अगर हम लेते हैं तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक 100 EMA के नीचे है. या जो रिस्की ट्रेडर है, जो कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं,
वो जैसे सुपर ट्रेंड को क्रॉस करके सुपर ट्रेंड ग्रीन बनना चालू करेगा, वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। और जो रिस्की ट्रेडर है वो 100 ईएमए क्रॉस करने तक ट्रेड में वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये 1 आवर्स के चार्ट के हिसाब से एग्जिट का स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एंट्री का स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या डेली चार्ट के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो डेली चार्ट में आप देखोगे तो एंट्री 9th जैन को है, स्टिल इट इज बिलो 100 ईएमए एंड सुपर ट्रेंड के नीचे है। ठीक है, तो हमने उस वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी हमें 25,000 तक नीचे दिखेगा। तो अगर मैं जनवरी का ऑप्शन चेन देखता हूं तो मैं खोलूंगा यहाँ पे निफ्टी 27 जैन का जो लास्ट मंथ का है कॉन्ट्रैक्ट। अगर मंथली व्यू है तो मुझे पूरा मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है लास्ट वाला उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने बोला था 25,000 तक हमें लेवल मिल सकती है, हमने प्रेडिक्ट किया था उस वीडियो में। तो मैं 27 जैन 25,000 का पुट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये उसी का चार्ट है जो अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, और हमने देखा 6 जैन या 8 जैन से वहां पे सुपर ट्रेंड को भी क्रॉस किया है, 100 ईएमए को के भी नीचे गया है। तो वो ये कैंडल है जो जिसका क्लोजिंग है 12 पे। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है 18 पे, लो दिख रहा है 12 पे। तो यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता है ये कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप देखोगे ये कॉन्ट्रैक्ट 12 जैन को 58 तक गया है, करेक्ट। देन आप देखोगे 21 जैन को ये कॉन्ट्रैक्ट 206 का हाई मार के 120 पे क्लोज हुआ है, एंड अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट 68 पे चालू है। तो 8 जैन को अगर एंट्री करता है कोई भी पेपर ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो 18 पे एंट्री होती है एंड अभी 68 है, तो 50 पॉइंट अभी भी गेनिंग है इसमें। तो जिससे बेनिफिट क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडर्स जिनको ऑप्शन करने की आदत होती है और डेली 1 2 3 ट्रेड कंटिन्यूस उनको मार्केट में रहना है, कंटिन्यूस ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो उसमें क्या होता है, आप एक ट्रेड में 60 रुपीज आपके जाते हैं, 20 रुपीज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 20 रुपीज बाइंग, 20 रुपीज सेलिंग का, 60 रुपीज जाते हैं, राइट। तो आप 20 ट्रेडिंग सेशंस है, 20 ट्रेडिंग सेशन के 60 रुपीज के हिसाब से आप देखोगे तो 1200 रुपीज जाते हैं, राइट। तो तो उस हिसाब से एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लॉन्ग मोमेंटम पकड़ते हो, प्रेडिक्ट करते हो, एंड एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कंटिन्यूस रहते हो, तो आपको वो फील भी रहेगा कि मैं कंटिन्यूस मार्केट के टच में हूँ, एंड आप मैक्सिमम पॉइंट, अगर आप प्रेडिक्शन आपका सही होता है तो मैक्सिमम पॉइंट गेन हो सकते हैं। ओके, एंड जो 18 पॉइंट है, तो 18 पॉइंट आपने लिया है तो 18 पॉइंट का ही आपको लूज होना है एट द एंड, अगर रिवर्स जाता है तो जो ऑप्शन बाइंग करते हैं और उनको कंटिन्यूस ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करने के हिसाब से देखते हैं, तो ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी है जो ट्रेंड के साथ आप रहेंगे एंड ट्रेंड के साथ आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, राइट। तो एक छोटा स्ट्रेटजी था जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड के साथ पहले आपको प्रेडिक्शन करना है, एंड ट्रेंड के साथ अगर आपकी स्ट्रेटजी चल रही है तो अच्छे पॉइंट आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।